नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 की जो ऑनलाइन फॉर्म आपकी चल रही थी, जिसकी लास्ट डेट आपकी 29 सितंबर 2025 यहाँ पर रखी गई थी और आपकी जो फॉर्म की संशोधन की अंतिम तिथि है 4/10/2025 यहाँ पर रखी गई थी। तो अब आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट है इसको बढ़ा दिया गया है और अब आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को 6 अक्टूबर 2025 तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक है आपकी तो 8 तारीख तक अपने फॉर्म को यहाँ से आप संशोधन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, एक एक जानकारी यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म में आपको अलग अलग प्रकार की जो भी आपको समस्या आ रही हैं तो सभी समस्या को यहाँ पर हम फॉर्म फिल के साथ ही आपको क्लियर करते जाएंगे। साथ ही आपको जो भी डाउट है तो आप कमेंट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे आसानी से फिल कर सकते हैं। आपको एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है और आप अपने फॉर्म को यहाँ से फिल कर पाएंगे। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सिंपल सा आपको चलना है एमपीईएसबी की वेबसाइट पर। इस प्रकार से तो आपका एक नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब जो एमपीईएसबी की जो वेबसाइट दिख रही पहली लिंक आपको इस पर क्लिक करना है। इसके साथ आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस इंग्लिश वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। अब बहुत से अभ्यर्थी के लिए अलग अलग प्रकार की यहाँ समस्या आ रही थी, उनका ऑनलाइन फॉर्म भी आपको फिल नहीं हो रहा था। तो आप सभी के लिए अच्छी न्यूज़ है, जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो अपने फॉर्म को जल्दी से फिल कर दीजिए। और जिसने फॉर्म को फिल कर दिया है तो अपनी यदि कोई फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। कैसे एडिट करना है तो इसका तो हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस प्रकार का पेज दिखेगा। आप जो एक्सटेंड का नोटिस है इसको आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म को आपको फिल करने के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म का आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। अब यहाँ पर नीचे को चले आइए तो यहाँ पर अभी आपकी 29 सितंबर शो होती थी, लेकिन अब यहाँ पर 6 अक्टूबर कर दिया गया है। और फॉर्म एडिट आप देख सकते हैं 15 सितंबर से फॉर्म एडिट की लिंक ओपन है और 8 अक्टूबर तक इसमें आप एडिट कर पाएंगे। तो कैसे एडिट करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है वीडियो की, उसको आप देख सकते हैं। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए जो ये वाले आपको आइकन दिख रहा है इस वाले आइकन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसको यहाँ से इस प्रकार से क्लिक कीजिए और आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको यहाँ से टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आपको जो आगे बढ़ाए वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल सामान्य पंजीयन क्रमांक है वो आपको यहाँ से फिल करना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर आंसर वाले ऑप्शन में यहाँ से आपको इस प्रकार से फिल करना है और आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सत्यापित कर आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देते हैं तो अब आपकी पूरी प्रोफाइल की जानकारी आपको शो हो रही होगी। अब आपको एक बार पहले पूरी जानकारी को चेक कर लेना है। यदि कोई अभी मिस्टेक है तो जो एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल की जानकारी को आप एडिट कर सकते हैं। साथ ही यदि आपकी लाइव फोटो और जो हैंड रिटन आपका टेक्स्ट है ये आपको यदि इस प्रकार से लाइन आपकी कटनी नहीं चाहिए और आपकी यदि ब्लर दिख रहा है, कोई जानकारी मिस्टेक है तो अभी आप इसको एडिट कर सकते हैं। साथ ही बहुत सी स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म में जब आप लाइव फ़ोटो अपलोड करते हैं तो लाइव फ़ोटो अपलोड करने में समस्या आ रही है, तो इसका हमने चैनल पर वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसको देख सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, यदि आपकी फ़ोटो ब्लर आ रही है तो आपको अपने रूम से बाहर निकल के जहाँ आपकी सूर्य की तेज लाइट लगे आपके चेहरे पर तो वहाँ पर आपको जाना और लोकेशन यानी स्थान बदल बदल के आपको फ़ोटो कैप्चर करना है तो आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। बाकी की जानकारी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक हमने दे दी है उसको देख सकते हैं। इसके बाद आपका सब कुछ सही है तो आपको आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। पॉइंट नंबर आप 30 पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके दस्तावेज हैं, अभी भी कोई मिस्टेक है तो आप एडिट प्रोफाइल पर जाकर इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप पॉइंट नंबर 31 पर आएंगे तो क्लास आपको सिलेक्ट करना है। आप यदि भूतपूर्व सैनिक है तो उसको टिक कीजिए, यदि एक्स सर्विसमैन है आप स्वयंसेवी नगर सैनिक है तो उसको टिक कीजिए और इनमें से कुछ नहीं तो बिना वर्ग पर आपको सिंपल सा एक्स पर इस प्रकार से टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपका जो गृह जिला यानी होम डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम मान लीजिए यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप शासकीय निगम मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, यदि इनमें से आप हैं तो हाँ कीजिए, नहीं है तो नहीं पर इस प्रकार से क्लिक करना है।
नेक्स्ट, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं? यदि आप खिलाड़ी हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको इस प्रकार से नहीं पर ही टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी सौदा कर्मचारी हैं? यदि हैं तो हाँ पर टिक कीजिए और नहीं है तो इस प्रकार से नो पर टिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि आपका जब आप मेरिट पर टिक करते हैं यस पर, तब आपके लिए ऑप्शन यहाँ से शो होगा। यदि अनमेरिट टिक करते हैं तो ये ऑप्शन आपके क्लोज रहेंगे, ये ऑप्शन भी आपको ऑटोमेटिक क्लोज रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 40 पर, तो क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ एवं बोनस अंक आप लेना चाहते हैं? तो अब लेना चाहते हैं तो पहले एक बार देख लीजिए, आप इनमें से कोई एक हैं या आपके पास राष्ट्रीय छात्र जो एनसीसी से सर्टिफिकेट है वो आपके पास है, तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से आप हाँ पर टिक कर सकते हैं। और आपके पास इनमें से क्या है तो इस प्रकार से आप इसको ऐसे टिक करना है। और यदि इनमें से आपके पास कुछ नहीं है तो सिंपल नहीं पर इस प्रकार से टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, अब आपका जो पोस्ट कोड है ये आपको सेलेक्ट करना होगा। पहली पोस्ट है आपका आरक्षक विशेष सशस्त्र बल केवल पुरुष उम्मीदवार के लिए, और दूसरी है आरक्षक आपकी सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। तो जो भी आप पोस्ट के लिए प्रेफरेंस पर देना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप बी पोस्ट को पहले नंबर पर देना चाहते हैं तो पहली बार आप बी को टिक कीजिए इस प्रकार से, तो आपका थोड़ा सा पेज आपका लोड होगा। उसके बाद फिर आपको ए पर इस प्रकार से सेलेक्ट करना है, आपको दिखा देते हैं हम। उसके बाद आपको ए को दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस रखना चाहते हैं तो इस प्रकार से ए को दूसरे नंबर पर सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से आपका लोड हो जाएगा। और आप चाहें तो ए को फर्स्ट पर और बी को सेकंड पर, इस प्रकार से आपकी मर्जी है। इसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा पहले देख लीजिए, यहाँ पर आपकी सेक्शन योग्यता फिल करनी है। तो यहाँ पर आएंगे तो आपके 10th दिख रहा है। यदि जो एसटी का अभ्यर्थी होगा उनके लिए यहाँ पर 8वीं भी शो होगा। तो यहाँ पर आपको जो रोल नंबर दिख रहा है इस वाले बॉक्स में आपका रोल नंबर फिल करना है। जो भी आपका रोल नंबर है फॉर डेमो के लिए हम आपको दिखा दें, इस टाइप से आपका जो भी रोल नंबर है वो आपको इस प्रकार से फिल करना है। इसके बाद उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष, तो आपका जो भी उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष इस टाइप से अपना उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष फिल करना है। इसके बाद अपना बोर्ड का नाम, तो जो भी आपका बोर्ड है, जैसे आप एमपी बोर्ड के हैं तो एमपी बोर्ड भोपाल इस टाइप से फिल कर दीजिए। और यदि आप अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट का जो भी आपका बोर्ड है वो इस प्रकार से फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ ऊपर की ओर आएगी तो अब आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यानी जिले की प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो क्लिक हेयर टू सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो अब आपकी जिले की प्रेफरेंस यहाँ पर आ चुकी है। तो एक एक करके आपको सभी जितने 55 जिले हैं सभी को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो अब जो भी अपनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इंदौर को पहले नंबर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो इंदौर को आप, ये इंदौर का कोड क्रमांक 5 है तो 5वें नंबर को पहले इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद उज्जैन को दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, दूसरे नंबर पर उज्जैन को टिक कीजिए। इसी तरीके से आपको कटनी के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम तीसरे नंबर पर प्रेफरेंस रखना चाहते हैं तो तीसरे नंबर पर हम कटनी को इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम खरगोन के लिए चौथे नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हो, इस प्रकार से आप चौथे नंबर पर। कहने का मतलब है आपको जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट को जितने क्रम पर रखना चाहती है तो उसी क्रम से आपको इस प्रकार से इसको सेलेक्ट करते जाना है। तो चलिए इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और सभी 55 जिले को ही आपको सेलेक्ट कर देना है। तो इस प्रकार से अपने सभी जिलों को सेलेक्ट कर लेना है। और अब आपको नीचे को थोड़ा सा यहाँ पर चले आना है, स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर चले आइए। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है जो अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के बाहर का है तो वो उनके लिए रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो यूआरसी यहाँ पर आपको रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 44, आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 के बिंदु 12 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता आप रखते हैं। तो जो आपके रूल बुक आई है, रूल में आपको जो फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया हाइट, तो वो आपने देख लिया तो यहाँ पर हाँ पर टिक करना है इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शिक्षण अर्हता रखते हैं तो आपको यहाँ पर हाँ पर टिक करना है। इसके बाद नीचे को चले आइए। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट हमारा 48 यानी 48, तो एग्जाम सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। तो 4 एग्जाम सिटी आपको दी गई हैं, तो जो भी आपके नज़दीकी इस प्रकार से अपने एग्जाम सेंटर को इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको दिखा देते कैसे सिलेक्ट करना है। तो इस टाइप से आपका जो भी नज़दीकी एग्जाम सेंटर है इस प्रकार से अपना एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कीजिए। और घोषणा पत्र को इस प्रकार से आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको आपको इस प्रकार से टिक करना है और आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब आपको एक बात ध्यान देना है, आप जब ऊपर की ओर आएंगे तो आपको एक आवेदन क्रमांक आपको दिख रहा होगा। तो आपको जो एप्लीकेशन नंबर आपको प्राप्त हो चुका है तो पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको कहीं नोट कर लीजिए। उसके बाद नीचे को चले आइए। तो अब आपका जो निवास प्रमाण पत्र है जो जिले का है तो वो आपको अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। और इसकी साइज आपको क्या रखनी है तो पिक्सल और विड्थ और हाइट। तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र है इसकी जो चौड़ाई है इस प्रकार से, तो ये आप रख लीजिए कितना, यहाँ पर आप 700 पिक्सल रख दीजिए। और जिसकी जो ऊंचाई है इसको आप 950 यहाँ पर कर दीजिए। और इसकी साइज आपकी केबी में आपको 150 केबी आपको यहाँ पर रखना, इतनी से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। अब इस पिक्सल को, इस हाइट को, इस विड्थ को और इस केबी को कैसे रिसाइज करना है तो, और आपका जो हैंड रिटन टेस्ट है, लाइव फोटो है
जाति प्रमाण पत्र, 10th की मार्कशीट, इसको कैसे रिसाइज करना है। तो जो हमने लाइव फोटो वाला वीडियो को बताया है उसमें हमने कंप्लीट जानकारी यहाँ पर बताई है। अब क्योंकि यहाँ पर हम बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसकी लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको देखकर आप इनके रिसाइज कर सकते हैं। और अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से आप गैलरी से सिलेक्ट करके यहाँ से गैलरी से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तब ये अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो 10th की मार्कशीट है उसको भी सेम रिसाइज करना है, गैलरी से सिलेक्ट कीजिए और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड सर्टिफिकेट पर आप क्लिक कीजिए, तो आपका ये अपलोड यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल पर क्लिक करना है। एक बार आपको इस पर जैसे आप अपलोड कर देते तो यहाँ पर क्लिक है टू डोमिसाइल होम डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करके एक बार चेक कर लीजिए कि निवास प्रमाण पत्र की जगह निवास प्रमाण पत्र ही अपलोड हुआ है, कुछ और तो अपलोड नहीं हुआ। यदि ऐसा हुआ है तो उसको आप चेंज कर लीजिए। इसी तरीके से 10th पर क्लिक करके इसको चेक कर लीजिए और फिर आपको सबमिट डिटेल पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। अब आपको भुगतान नहीं दिख रहा है तो आपको फॉर्म को चेक कर लेना है और आपको कोई समस्या आती है आपको तो MP ऑनलाइन का जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन अभी आपका क्लिक नहीं होगा। पहले आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इस प्रिंट पर आपको क्लिक करना है। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपको एक बार बैक आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन शो होने लगेगा। तो जैसे प्रिंट पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन शो होने लगेगा। तो इस पर आप क्लिक करके अपने यहाँ पर आपको अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन शो होने लगेंगे। तो इस प्रकार से आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन होंगे। आपको यहाँ पर पेटीएम, डेबिट कार्ड, UPI, तो जैसे UPI से पेमेंट करना है आपको तो जो UPI का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको पेटीएम और पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ईमेल, तो यहाँ पर आप जैसे UPI, QR कोड, पेटीएम के अलावा आप GPay, फ़ोनपे, इन सभी के माध्यम से आपको पेमेंट करना है तो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। और यदि आपसे पेटीएम से पेमेंट करना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक यहाँ से कर सकते हैं। तो अन्य ऑप्शन को आपको यूज करना है तो सेकंड वाले ऑप्शन पर इस प्रकार से आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद अब आपकी जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर आपको फीस लगेगी। तो यहाँ पर आपको नीचे को चलिए ना, अब आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है। UPI का ऑप्शन दिख रहा है तो UPI पर क्लिक करके UPI से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। UPI QR कोड से आप यहाँ से पेमेंट करना चाहते हैं तो QR कोड का आपका इस पर क्लिक करेंगे तो आपका QR कोड ओपन हो जाएगा। आप किसी दूसरे मोबाइल से अपनी फीस को यहाँ पर QR कोड को स्कैन करके फ़ोनपे या GPay से इसकी पेमेंट को यहाँ पर कर दीजिए। और एक बात आपको ध्यान देना है, जब आप पेमेंट कर देते हैं तो पेज को आपको रिफ्रेश नहीं करना है, आपका ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट आपके फॉर्म पर कर दिया जाएगा। इसके बाद मान लीजिए यदि आप वहाँ से अपनी फीस को पेमेंट नहीं कर पाए हैं और आपने यदि फीस को पेमेंट कर दिया है लेकिन आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी पेमेंट हुई है या ऐसा तो नहीं कि पेंडिंग हो गया, तो चेक करने के लिए आप इस प्रकार से होम पेज पर आएंगे। आप यहाँ से आप इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो आपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल कर देना है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल करना है और आपका जो प्रोफाइल का पासवर्ड है उस प्रोफाइल के पासवर्ड को यहाँ से फिल करना है और इस कैप्चा को आपको यहाँ पर जो दिख रहा है इसको यहाँ पर एंटर आंसर पर क्लिक करना है और आगे बढ़ाए पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जिसके पास यदि पासवर्ड नहीं है प्रोफाइल पासवर्ड तो उनके लिए क्या करना है, यहाँ पर नीचे को थोड़ा सा चले जाइए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, ये वाला आइकन आपको दिख रहा है। इस आइकन पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब आपको जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक जो स्टार्ट में अपना फॉर्म फिल करने के लिए यूज किया था, ध्यान दीजिए यहाँ पर आवेदन क्रमांक फिल नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो सामान्य प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वही आपको यहाँ से फिल करना है। इसके बाद आपका जो प्रोफाइल में या फॉर्म में आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको यहाँ से फिल कर देना है और इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर आंसर वाले ऑप्शन में यहाँ से फिल करना है इस प्रकार से और सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक आपका मैसेज जाएगा, उस मैसेज में आपका पासवर्ड लिखा रहेगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर जब चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड। इसके बाद आप यहाँ पर आगे बढ़ा पर क्लिक करते हैं तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। यदि जिसका पेमेंट हो चुका है तो भुगतान है आपको इस प्रकार से दिखेगा, तो आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। और यदि जिसका पेमेंट है आपने कर दिया लेकिन बैंक से कट गया है तो आप 24 घंटे वेट कर लीजिए। यदि फिर भी आपका पेमेंट नहीं होता है तो आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा और जो आपकी पहले पेमेंट कट चुकी है तो वो आपको यहाँ पर ये कुछ दिन में आपका वापस यहाँ से हो जाएगा। आपको दिखा देते हैं। बाकी आपको जितनी भी आपको डाउट है तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके इस प्रकार से यहाँ से आप इसको चेक कर पाएंगे। बाकी जितने भी आपके डाउट हैं इस प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं। और बाकी यदि आपका फीस तो आपकी कट चुकी है लेकिन आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं मिला है तो आपको करना क्या है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी सेंड किया जाता है और ईमेल आईडी पर भी मैसेज सेंड किया जाता है, उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा। और सबसे फिर अच्छा तरीका क्या है कि जो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए क्लिक करें तो इस वाले आपको आइकन पर यहाँ से इस प्रकार से क्लिक करना है। आपको दिखा देते थोड़ा सा। तो आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और जो अभी आपने पासवर्ड खोजा है वही प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है आपको। और इस कैप्चा को एंटर आंसर वाले ऑप्शन में इस प्रकार से सॉल्व करके जो भी आपको दिखेगा इसको फिल करना है।
और आगे बढ़ाए पर आपको यहाँ से कलेक्ट करना है। तो आपका जो ये आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। इस एप्लीकेशन नंबर को यूज करके अपने फॉर्म को रिप्रिंट करके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। और जिसका यदि रिजेक्ट हो गया है तो आपको थोड़ी देर बाद आप चेक करेंगे या 1 से 2 दिन बाद आप चेक करेंगे, तो आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है कि जिसका रिजेक्ट हो गया है तो फिर उनको बाद में यह आवेदन निरस्त है इस प्रकार से दिखेगा। तुरंत आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब बाद में चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद। और आपको फिर भी कोई समस्या है तो जो MP ऑनलाइन का हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पर आप देखेंगे तो इन पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।